Hello students, today we are continuing our lecture on direct and inverse proportions from class 8 mathematics. आज हम class 8 maths के direct and inverse proportion की exercise 11.2 का question number 10 करेंगे. So let's see what is question number 10. Two persons could fit new windows in a house in 3 days. दो लोग हैं, एक नए घर में विंडोज को फिट कर देते हैं 3 days के अंदर. One of the persons, first question है, one of the persons fell ill before the work started. एक पर्सन में से बीमार हो गया काम शुरू होने से पहले. हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ. अब वर्क को कितना टाइम लगेगा. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे. कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी विंडो को एक दिन में फिट करने के लिए. सो हम देखते हैं कि पहले हमें क्या दिया हुआ है और उसी के हिसाब से हम आगे टेबल फॉर्मुलेट करके वर्क करेंगे. सो सपोज ये मैंने एक टेबल फॉर्मुलेट की. ओके, सो इसमें जो है यहां पे हम सबसे पहले जो लेंगे, यहां पे ले लेंगे पर्सन और यहां पे ले लेंगे डेज. ओके, सो नाउ पर्सन एंड डेज. ओके, सो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले हम ये देखते हैं. सबसे पहले दिया है कि 2 पर्सन है विंडो को फिट कर रहे हैं 3 डेज में. ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिट द विंडो बाय 2 persons 3 days. ओके, सेकेंड चीज हमें दी है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया वन ऑफ द पर्सन फेल इल, यानी कि एक ही पर्सन है वो काम कर रहा है. हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ. अब टाइम कितना लगेगा. सो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिट द विंडो बाय 1 person. सपोज मानते हैं x. ओके, तो हम सबसे पहले इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या देखा कि 2 persons हैं और डेज कितने लग रहे हैं 3 days लग रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पर्सन बीमार हो गया तो यानी एक पर्सन बचा अब, है ना, और नंबर ऑफ डेज हमने मान लिया x है. ओके, सो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब 2 persons थे तो काम को करने में 3 दिन का टाइम लग रहा था. अब खाली एक पर्सन है यानी कि पर्सन कम हो गया है लेकिन काम सेम है, तो उसे पूरा करने के लिए डेफिनेटली उस एक पर्सन को ज्यादा टाइम लगेगा. यानी कि अगर पर्सन्स हैं वो कम होते हैं तो डेज है वो ज्यादा लगते हैं. तो दैट क्लियरली शोज कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, टोटल ड्यूरेशन इज इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू 1 into x. क्योंकि टोटल ड्यूरेशन यहां पे भी बराबर है, यहां पे भी टोटल ड्यूरेशन जो वर्क का है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो हम वर्क करेंगे कितने वर्किंग आवर्स हैं वो दोनों जगह बराबर होंगी. सो हमने इसमें क्या देखा कि 2 into 3 इज इक्वल टू 1 into x. तो हमारे पास क्या आ गया 2 3 6 इज इक्वल टू 1 into x इज 1 x. सो हमारी x की वैल्यू आ गई है 6 days. यानी कि अब हमें जो है एक पर्सन को 6 days लगेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. तो हम यहां लिख सकते हैं 6 days will be required by 1 person. ओके, ठीक. अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं. सेकेंड में हमें क्या दिया गया है. सेकेंड में हमें दिया है कि हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day. मतलब डे हमें एक ही दिया गया है. सो नाउ नंबर, ये जो ऊपर वाली लाइन है उसे मैं लिख रही हूं, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फिट विंडो इन 3 days is equal to 2. Okay, so let the number of
persons required to fit the window in one day be y. ओके, अब हमने क्या देखा इसमें कि ये तो हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फिट द विंडो इन 3 days इज 2 persons. ओके, सो नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फिट द विंडो इन 1 day, सो डे कितने हो गए अब हमारे पास 1 हो गए, और नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास क्या हो गए y हो गए. अब हमें पता है कि जो वर्क है वो तो सेम है, यानी कि वर्क यहाँ पे 2 पर्सन है वो 3 days में कर रहे हैं, और y नंबर ऑफ पर्सन 1 day में कर रहे हैं, वो सेम वर्क है. तो हम क्या करेंगे, 2 into 3 is equal to y into 1. सो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 is equal to y, यानी कि हम कह सकते हैं y is equal to 6. That means the number of persons required in 1 day is equal to 6. ओके, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई. अब इस तरह के जो क्वेश्चंस दिए गए तो उनमें स्टेप बाय स्टेप हमें मूव करना होता है. पहले जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसे गिवन है उसे लिख लें, उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर हम रिक्वायर्ड चीजें फिलअप करेंगे. फिर हम क्या देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. जैसे यहाँ पे क्या डेज खाली एक था, यानी कि जो 3 दिन का काम है वो अगर एक दिन में करना तो डेफिनेटली बात है कि हमें नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा चाहिए. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि डेज कम हुए हैं तो नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ गए हैं, तो यहाँ पे भी इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.